हेलो दोस्तों, यूपीएससी सीसैट की क्लास नंबर 3 में आपका स्वागत है। इससे पहले भी मैं 2 क्लासें ले चुका हूं। आप लोगों ने अगर उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को ज़रूर देखें। मैं आप लोगों को यूपीएससी सीसैट का कंप्लीट बैच मैथ, रीजनिंग और कम्प्रीहेंशन कराऊंगा। आप लोग इन वीडियो में लगातार बने रहें। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत का क्षेत्रमिति में प्रयोग, यूज ऑफ परसेंटेज इन मेंसुरेशन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ फार्मूले मैं बताता हूं, उनको आप लोग याद कर लीजिएगा तो इन क्वेश्चनों को बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब इंटू आधार। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर त्रिज्या। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद इसको याद कर लीजिएगा। चलो मैं क्वेश्चन बोलता हूं, आप लोग क्वेश्चन कॉपी में नोट करिएगा। इसके बाद सवाल लोग करेंगे जिससे आपको ये टॉपिक एकदम आसानी से ही समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि होती है और उसकी ऊंचाई पर 10% की कमी हो जाती है तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यदि उस त्रिभुज का वर्तमान क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है तो वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात करिए। फिर से एक बार क्वेश्चन बोल देता हूं। यदि त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि होती है और उसकी ऊंचाई पर 10% की कमी हो जाती है तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यदि उस त्रिभुज का वर्तमान क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है तो वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो दोस्तों, अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि, आधार में 20% की वृद्धि होती है और उसकी ऊंचाई पर 10% की कमी, ऊंचाई पर 10% की कमी होती है। इसको परसेंट को पहले हम भिन्न बदल लेंगे। भिन्न बदलने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको लिखना है 20 इंटू परसेंट की जगह आपको लिखना है 1/100। प्रतिशत की जगह आप लिख दीजिए 1/100। 20 पंजे 100 आया 1/5। यहाँ 10% को आपको लिखना है 10 इंटू परसेंट की जगह आपको लिखना है 1/100। 0 से 0 कटा आया 1/10। क्वेश्चन कहता है उसके आधार में 20% की वृद्धि होती है, यानी उसका आधार पहले 5 था, अब उसके आधार में 20% की वृद्धि हुई, यानी 5 से 1 बढ़ा तो लिखेंगे 5 + 1 यानी 6। कहता है उसकी ऊंचाई में 10% की कमी होती है, यानी उसकी ऊंचाई ओरिजिनल थी 10,
10 में 1 की कमी हुई, 10 माइनस 1 यानी 9। तो कहता है आगे सवाल, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ आधार कितना है, आधार है 5, ऊंचाई है 10, यहाँ आधार है 6, ऊंचाई है 9। तो 1/2 आधार की जगह हम लिखेंगे 5 इंटू ऊंचाई की जगह लिखेंगे 10 अनुपात, यहाँ भी यही फार्मूला लगाएंगे 1/2, यहाँ आधार है 6, ऊंचाई है 9। अब इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ काटेंगे 2 तिया 6, यहाँ पच्छम 25 अनुपात 9 त्रिका 27, यानी इसका क्षेत्रफल 25 से 27 हो रहा है। पहले क्षेत्रफल था ये, अब क्षेत्रफल है ये, यानी 25 27 2 बढ़ रहा है। अब पूछ रहा है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। आपको क्या करना है, नीचे ओरिजिनल लिखना है, ओरिजिनल क्षेत्रफल था 25, कितने का परिवर्तन हुआ, 25 से 27 यानी 2 का परिवर्तन हुआ। आपको ऊपर 2 लिखना है इंटू 100। अब 25 से 100 काटेंगे, आएगा 25 चौको 100, 4 बराबर 8% की वृद्धि हो रही है। इसके आगे आपका सवाल कहता है यदि उस त्रिभुज का वर्तमान क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है, ये पुराना क्षेत्रफल है और ये नया क्षेत्रफल है, यानी वर्तमान क्षेत्रफल आपका 27 यूनिट है। 27 यूनिट की वैल्यू दी गई है 108 मीटर स्क्वायर, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 108/27। जब 27 से पहले 9 से काटो, 9 त्रिका 27, 9 के 9 9, 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, यानी ये 4 बढ़ गया, 1 यूनिट की वैल्यू आई 4। तो कहता है वास्तविक क्षेत्रफल बताइए। वास्तविक क्षेत्रफल पहले वाला ही पुराना क्षेत्रफल वास्तविक क्षेत्रफल था, और ये नया क्षेत्रफल है, यानी 25 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 25 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 इंटू 4 बराबर 100 मीटर स्क्वायर वास्तविक क्षेत्रफल। यही आंसर है, 100 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आप अगला क्वेश्चन नोट करिए। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और उसके चौड़ाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। एक बार नोट करिए। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और उसकी चौड़ाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, तो उस आयत की क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। चलो दोस्तों फिर इस क्वेश्चन बनाते हैं। कर यदि आयत की लंबाई 20% की वृद्धि, लंबाई में 20% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि, चौड़ाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये परसेंट को भिन्न में बदलना है। तो 20 इंटू परसेंट की जगह आपको रखना है 1/100, 1/100, 20 पंचे 100 आया 1/5। अब 16 सही 2/3 को आपको भिन्न में बदलना है, तो आपको 16 प्लस 2/3, ऐसे आप 16 सही 2/3 को लिख सकते हैं।
इंटू परसेंट की जगह आप देख सकते हैं 1/100। इसको सॉल्व करेंगे, इसको ले लो 1, 16 तिया 48 प्लस 2/3 इंटू 1/100। 48 2 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6 आया 1/6। कह रहा है लंबाई में 20% की वृद्धि होती है। पहले ओरिजिनल लंबाई थी 5, वृद्धि के बाद 5 + 1 6। कहता है उसकी चौड़ाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है। पहले चौड़ाई थी 6, अब चौड़ाई हो गई 6 और 1 7। तो आगे क्वेश्चन कहता है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई है 6, तो 5 इंटू 6 अनुपात, यहाँ लंबाई है 6, चौड़ाई है 7, तो 6 इंटू 7। ये आया 5 छक्का 30 अनुपात 7 छंग 42। अब इसको काटेंगे तो आएगा, या ऐसे ही देख लो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 30 से 42 हो रहा है, यानी यहाँ 12 की वृद्धि हो रही है। तो आज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, आयत का ओरिजिनल क्षेत्रफल किया था 30 और वृद्धि कितने की हुई 12 की इंटू 100। 0 से 0 काटा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 4 इंटू 10 इक्वल टू 40% की वृद्धि हुई। चलो दोस्तों अगला सवाल नोट करिए। यदि किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यदि किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन बनाते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि होती है, भुजा में 30% की वृद्धि होती है, 30% को हम भिन्न में लिखने के लिए क्या करेंगे, 30 इंटू प्रतिशत की जगह 1/100 लिख देंगे, तो ये भिन्न में बदल जाएगा, आया 3/10। यानी पहले भुजा थी 10, 10 से बढ़कर क्या हुई नई भुजा, 10 + 3 13। तो आगे क्वेश्चन कहता है उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल पाई r²। यहां लिखेंगे पाई, r है यहाँ 10, तो 10 का स्क्वायर अनुपात पाई, r यहाँ है 13, तो 13 का स्क्वायर। पाई से पाई कटा, 10 का वर्ग हो गया 100 अनुपात 13 का वर्ग हो गया 169, तो ये 69 बढ़ा है। ओरिजिनल कितना था 100, बढ़ने के बाद कितना हो बढ़ा 69 इंटू 100। 100 से 100 कटा, 69% की वृद्धि हुई। यही है आपका आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा।